हेलो बच्चों, आज बिजनेस स्टडीज़ का 4th चैप्टर शुरू करेंगे। व्यावसायिक सेवाएं 3rd चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने पिछले वाली बेटा सारी वीडियोस देख ली हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें तो पूछ सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। व्यावसायिक सेवाएं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्यावसायिक सेवाएं या सेवाएं क्या होती हैं। अगर हम सेवाओं का मतलब समझ जाएंगे तो हम व्यावसायिक सेवाओं का मतलब भी समझ जाएंगे। सबसे पहले सेवाओं की परिभाषा लिखो। क्या होती हैं सेवाएं? ये वे आर्थिक क्रियाएं हैं जो अमूर्त होती हैं। अमूर्त होने का मतलब क्या है बेटा? जिनको हम देख नहीं सकते हैं, हम केवल उनको महसूस कर सकते हैं, उनके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। तो वे आर्थिक क्रियाएं हैं जो अमूर्त होती हैं, जिनको अलग से पहचाना जा सकता है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको, तथा जो किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमारी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करती हैं सेवाएं। वस्तुएं क्या होती हैं फिर? क्योंकि हम बहुत बार बोलते हैं ना वस्तुएं और सेवाएं, तो वस्तुएं क्या हैं? वस्तुएं नोट कर सकते हैं। वस्तुएं वे भौतिक पदार्थ हैं, फिजिकल सब्सटेंस हैं, भौतिक पदार्थ हैं जिनका प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है, जिन्हें खरीदा जा सकता है, विक्रय की बेचा जा सकता है, स्टोर भंडारण किया जा सकता है या हस्तांतरित किया जा सकता है, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बात याद रखें, हम सेवाओं को भी खरीद सकते हैं, हम सेवाओं को भी बेच सकते हैं। यानी कि हम सेवाओं को लेने के बदले में भुगतान कर सकते हैं, किसी को अपनी सेवाएं देने के बदले में भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सेवाओं को स्टोर करके रख सकते हैं? सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सेवाएं जो है वो भौतिक पदार्थ नहीं है, क्या है? अमूर्त हैं। जबकि वस्तुएं क्या हैं? भौतिक पदार्थ हैं। इसे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगली हेडिंग हम डाल सकते हैं सेवाओं की प्रकृति। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सर्विसेज? सेवाओं के आखिर नेचर क्या है? पहले ही बात जो हमने पहली लाइन में पढ़ी थी वो ये थी कि सेवाएं जो होती हैं वो अमूर्त होती हैं। अमूर्त होने का मतलब क्या है? इन्हें छुआ नहीं जा सकता, इन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल इनको अनुभव किया जा सकता है। तो किसी भी चीज के अमूर्त होने का मतलब क्या है? हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन हम उसे अनुभव जरूर कर सकते हैं। हम कहते हैं भाई उस रेस्टोरेंट में हम गए, वहाँ पर बहुत अच्छी सर्विसेज थी, बहुत अच्छी सेवाएं थी। तो कैसे हमने देखा? कोई सेवा, कोई वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, हम केवल उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। नंबर 2, असंगतता। असंगतता का मतलब क्या होता है? सपोज अगर आपने लक्स का साबुन खरीदा है, लक्स का किसी एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस का, खुशबू का साबुन खरीदा है, आप पहला पैकेट खरीदें, दूसरा पैकेट खरीदें, तीसरा पैकेट खरीदें, वो सब एक जैसे होंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए तो सेवाएं हर बार अलग होती हैं। तो असंगतता होने का मतलब क्या है? सेवाएं जो हैं वो हर बार अलग अलग होती हैं, एक रूपता नहीं होती सेवाओं में, एक जैसी नहीं होती। डॉक्टर हर किसी को एक जैसी दवाई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता हर किसी को एक जैसी दवाई? क्योंकि अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग आवश्यकताएं और अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। अलग अलग ग्राहक को अलग अलग प्रॉब्लम है। बुखार वाले को बुखार वाले की दवाई दी जाएगी, खांसी वाले को खांसी वाले की दवाई दी जाएगी, कोविड वाले को कोविड की दवाई दी जाएगी। तो असंगतता का मतलब क्या हो गया कि सेवाओं में एक रूपता नहीं होती, ना हो सकती है, क्योंकि सेवाएं तो हम ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार प्रदान करते हैं। अगर हम नाई की दुकान पर भी जाते हैं तो वहां पर किसी को बाल कलर कराने हैं, किसी को बाल कटिंग कराने हैं, किसी को शेविंग करानी है, तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है नाई उसको उस तरह की सेवाएं प्रदान करता है। ऐसे ही डॉक्टर के साथ है, ऐसे ही वकील के साथ है। जिसको जिस तरह की वकील की सेवाएं चाहिए वो उसे उसी तरह की सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट है बेटे अभिन्नता। अभिन्नता, अभिन्नता होने का मतलब है कि हम सेवाओं के उत्पादन को सेवाओं के उपभोग से अलग नहीं कर सकते हैं। जब हमें इनका इस्तेमाल करना है तभी हमें वो सेवाएं लेनी पड़ती हैं। और वस्तुओं की अगर हम बात करें तो हम आज वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, हम कल वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, परसों वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, 6 महीने बाद वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। कई बार घर में हमारी माता जी या हमारी दादी जी अचार डालती हैं, तो वो अचार आज डाला जाता है और पूरे साल खाया जाता है। तो वस्तुएं जो हैं उनके उत्पादन और उपभोग के समय में अंतर होता है, लेकिन जो सेवाएं होती हैं इनके उत्पादन और उपभोग के समय में कोई भी अंतर नहीं होता। यानी कि उत्पादन को उपभोग से अलग नहीं किया जा सकता। 4th पॉइंट, इसी वजह से, इस तीसरे पॉइंट की वजह से ही,
क्योंकि हम इनके उत्पादन को इनके उपभोग से अलग नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से हम इन सेवाओं को स्टोर करके नहीं रख सकते। हम वस्तुओं को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम सेवाओं को स्टोर नहीं कर सकते। डॉक्टर की सेवाएं स्टोर करनी है तो डॉक्टर को लाके ताला लगाना पड़ेगा अपने घर में, उसी को पिंजरे में बंद करना पड़ेगा। तो अभिन्नता होने के कारण ही सेवाओं को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, रेल की टिकट को तो हम संभाल के रख सकते हैं, लेकिन रेल की यात्रा को हम संभाल के नहीं रख सकते। जब हमें रेल यात्रा करनी है तो हमें उस समय ट्रेन में जाना पड़ेगा और उस यात्रा को करना पड़ेगा। 4 पॉइंट्स। 5th पॉइंट, संबद्धता। संबद्धता मतलब रिलेटेड। सेवाएं किससे संबंधित होती हैं? सेवाएं संबंधित होती हैं ग्राहकों से, ग्राहकों की आवश्यकताओं से। यानी कि ग्राहक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ही सेवाओं में सुधार करा सकते हैं या सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सेवाएं किससे संबंधित होती हैं? ग्राहकों से संबंधित होती हैं। तो जब हम संबद्धता के बारे में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि सेवाएं ग्राहकों से संबंधित होती हैं और ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार सेवाओं में फेरबदल या सेवाओं में सुधार करवा सकते हैं। तो सेवाओं की कितनी विशेषताएं पढ़ी हैं हमने? 5 विशेषताएं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर एक बार समराइज करते हैं। पहली विशेषता क्या है? सेवाएं अमूर्त हैं। अमूर्त होने का मतलब कि हम उन्हें देख नहीं सकते। दूसरी विशेषता असंगतता। असंगतता होने का मतलब क्या है? अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग तरह की सेवाएं प्रदान की जाती है। पहला कस्टमर आया, उसके हिसाब से उसको सर्विसेज दी जाएंगी। दूसरा कस्टमर आएगा, उसके हिसाब से उसको सर्विसेज दी जाएंगी। तीसरा कस्टमर आएगा, उसको उसके हिसाब से सर्विसेज दी जाएंगी। दूसरा, अभिन्नता। किस चीज में अभिन्नता? उत्पादन और उपभोग में। सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में अभिन्नता नहीं होती है। जैसे ही हमें उसका उपभोग करना है, जैसे ही हमें कोई सेवा चाहिए, तभी उसका उत्पादन हो सकता है। हम उस सेवा को स्टोर करके नहीं रख सकते। इसी अभिन्नता की वजह से हमारा चौथा पॉइंट बनता है। तो 3 पॉइंट्स हुए से ही हैं। पहला अमूर्त, दूसरा असंगतता, तीसरा अभिन्नता। दोबारा रिपीट करेंगे, अमूर्त, असंगतता, अभिन्नता। 4th पॉइंट, सेवाओं को स्टोर करना संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता सेवाओं को स्टोर करना संभव? क्योंकि इसमें अभिन्नता नहीं है, उत्पादन और उपभोग के समय में अंतर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें डॉक्टर की सेवाएं चाहिए तो जिस समय हमें वो सेवाएं चाहिए उसी समय हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हम डॉक्टर को चेन लगा के अपने घर में ताले में बंद नहीं रख सकते। 5वां और आखिरी पॉइंट, संबद्धता। ग्राहक संग सेवाएं। ग्राहकों के साथ ही सेवाएं हैं। ग्राहक हैं तो सेवाएं हैं। अगर ग्राहक नहीं होंगे तो किसको सेवाएं प्रदान करेंगे? अगर लोग बीमार ही होना बंद कर देंगे तो डॉक्टर किसको अपनी सर्विसेज देंगे? इसलिए क्या डॉक्टर्स क्या चाहते हैं कि सारे लोग एकदम ठीक रहें। अगर सारे लोग एकदम ठीक रहेंगे, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, तो इतनी बड़ी बड़ी MBBS की डिग्री लेके कहाँ घूमेंगे लोग? सोच रहे हैं? बहुत गहराई है इन बातों में। ग्राहकों को सेवाएं, तो किसको सेवाएं देते हैं? ग्राहकों को। अगर ग्राहक ही नहीं होंगे तो सेवाएं किसको देंगे? और ग्राहक हैं तो सेवाएं हैं। ये संबद्धता का असल मतलब है। नोट कर लीजिए। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 3 अ वाले पॉइंट हैं, 2 स वाले पॉइंट हैं। 3 अ वाले पॉइंट कौन कौन से हैं? अमूर्त, असंगत, अभिन्न। स वाले 2 पॉइंट्स कौन से हैं? स्टोर करना संभव नहीं और संबद्धता। याद हो गई विशेषताएं। अब बात करते हैं व्यावसायिक सेवाएं कितने तरह की होती हैं और व्यावसायिक सेवाओं का मतलब क्या होता है। यहाँ से नोट करके फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि व्यावसायिक सेवाएं होती क्या है। नए पेज पे हेडिंग डालिएगा व्यावसायिक सेवाएं। अभी तक तो हम जनरल नॉर्मल सेवाओं के बारे में बात कर रहे थे। ये बात और है कि जो सेवाओं की विशेषताएं हमने वहां पर पढ़ी है, व्यावसायिक सेवाओं की भी वही विशेषताएं, दे आर नॉट डिफरेंट। अब व्यावसायिक सेवाएं क्या है, इसकी परिभाषा। ये वे सेवाएं हैं जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती हैं। दे आर हेल्पफुल इन रनिंग अ बिजनेस स्मूथली। और ये कोई नया टॉपिक नहीं है। आपको याद है हमने व्यवसाय की सहायक क्रियाएं करा था फर्स्ट चैप्टर में। कितनी सहायक क्रियाएं थी व्यवसाय की? 5। वही सारे नाम हम दोबारा यहाँ पे रिपीट करेंगे। कौन कौन से नाम थे वो? बैंकिंग, बीमा, यातायात, भंडारण और संप्रेषण। दोबारा रिपीट करते हैं। बैंकिंग, बीमा, यातायात, भंडारण और संप्रेषण। आप देख रहे हो मैंने इन 5 में से 2 के ऊपर स्टार लगाया है,
क्यों लगाया है मैंने इन 2 के ऊपर स्टार? क्योंकि हमारे सिलेबस में इन 5 सेवाओं में से केवल इन 2 का एक्सप्लेनेशन है। बाकी को हमें केवल ब्रीफ में समझना है कि वो किस तरीके से व्यावसायिक संगठनों की मदद करते हैं। सिलेबस को कट शॉर्ट किया गया है बेटे, वरना लास्ट टाइम तक हमारे पास संप्रेषण भी था और थोड़ा बहुत यातायात के बारे में भी हम डिस्कस करते थे। ओके, आगे चलते हैं। एक-एक व्यावसायिक सेवा के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह की बाधा को दूर करने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बैंकिंग की, तो बेटा बैंकिंग जो व्यावसायिक सेवा है, वो हमें पैसा दिलाता है, वित्त दिलाता है। इसलिए जो बैंकिंग है, वो वित्त संबंधी बाधा को दूर करने में व्यावसायिक संगठन की सहायता करता है। बहुत लंबा-चौड़ा एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। तो बैंकिंग किस तरह की बाधा को दूर करने में सहायक होता है? वित्त संबंधी बाधा को। दूसरी व्यावसायिक सेवा का नाम बताओ? बीमा। बीमा किस तरह की बाधा को दूर करने में हमारी सहायता करता है? हम जो रिस्क होता है, जोखिम संबंधी बाधा, आपको पता है जब तक इंश्योरेंस शुरू नहीं हुआ था, उससे तब तक लोग समुद्री या व्यापार से बहुत ज़्यादा डरते थे। उन्हें लगता था समुद्र में समुद्री डाकू उनका सामान लूट लेंगे या फिर तूफान आ जाएगा जिस वजह से उनका सामान खराब हो जाएगा, हानि होगी, इसलिए लोग समुद्री व्यापार करते ही नहीं थे। लेकिन इंश्योरेंस आने के बाद में समुद्री व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो जो बीमा है, वो जोखिम संबंधी बाधा को दूर करने में हमारी सहायता करता है। तीसरा, परिवहन। बच्चे परिवहन से क्या होता है? सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे कि एप्पल हैं, सेब हैं, तो भारत में सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आमतौर पर कश्मीर में, हिमाचल में। और खपत कहाँ पर होती है? कंज़म्पशन कहाँ होती है? पूरे भारतवर्ष में। इसलिए कहाँ उसका उत्पादन हो रहा है, कहाँ उसका उपभोग हो रहा है, तो परिवहन जो है वो स्थान संबंधी बाधा को दूर करने में हमारी सहायता करता है। तो जोखिम संबंधी बाधा को दूर करने के लिए बीमा, वित्त संबंधी बाधा को दूर करने के लिए बैंकिंग, स्थान संबंधी बाधा को दूर करने के लिए परिवहन। नेक्स्ट, इन सबको ड्रॉ ज़रूर कर लीजिएगा, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी बेटा। फिर चौथी व्यावसायिक सेवा हमारी भंडारण है। भंडारण क्यों करना पड़ता है? हमें वस्तुओं को स्टोर करके क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि इनके उत्पादन और उपभोग के समय में अंतर है। गेहूँ एक सीज़न में उगते हैं, लेकिन खाए तो सारा साल जाते हैं। गन्ना एक सीज़न में उगता है, लेकिन चीनी तो हम उसको सारा साल इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए क्योंकि इनके उत्पादन और उपभोग के समय में अंतर है, तो समय संबंधी बाधा को दूर करने के लिए भंडारण का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण, सूचनाएँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, क्या वस्तु है, क्या उसके गुण हैं, क्या अच्छी बातें हैं, कंपनियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अलग-अलग उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो सूचना संबंधी बाधा को दूर करने में हमारी मदद करता है। अगर विज्ञापन ना होता, तो हमें नए-नए उत्पादों के बारे में पता चलना बहुत ही कठिन होता, बहुत मुश्किल होता। आज के टाइम में हम यहाँ बैठे हुए देश के दूसरे कोने में या दूसरे देशों में क्या वस्तुएँ बन रही हैं, क्या सेवाएँ बन रही हैं, कोविड की कौन-कौन सी वैक्सीन कहाँ बन रही है, सारी जानकारी हम घर बैठे रात को 12 बजे भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया है? इंटरनेट के कारण, मोबाइल फ़ोन्स के कारण। तो इसलिए जो संप्रेषण है वो सूचना संबंधी बाधा को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो ये तो सारी अलग-अलग तरह की व्यावसायिक सेवाएँ हैं। अगली वीडियो में सबसे पहली व्यावसायिक सेवा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली व्यावसायिक सेवा क्या है? बीमा। अभी यहाँ तक नोट कर लो। ओके? थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।